दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 78 साल पहले चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था। हम अंग्रेजों की 250 सालों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारों का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। दोस्तों 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जहां पूरी दुनिया अपनी गहरी नींद में थी, तो वहीं भारत में उस वक्त भारत की आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका सबने पिछले 250 सालों से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो इस पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी थी। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे और जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था, वही अब अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। मगर राजनेता बनकर देश चलाने वालों का हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने की जरूरत इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे और इस बंटवारे से कितना ज़्यादा दर्द आम लोगों को होगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे का दर्द वही लोग समझते हैं जिन्होंने रातों रात अपना हंसता खेलता घर, अपने बचपन के उस आंगन को छोड़ दिए थे, जिनमें से शायद कई लोगों का अपनों से बिछड़ना भी था, जिसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था, जिन्होंने अपने को खोया था, जिन्होंने अपने देश को छोड़ दिया था। और जो ऐसे सड़कों पर पड़े लोग दर्द तकलीफ से ऐसे तड़प रहे थे, वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। सब अपने अपने में परेशान थे। 14 अगस्त 1947 रात के समय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश भी हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर अपनों के बिछड़ने का गम, तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन दोनों लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। रात के 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगाए जा रहे थे, और जो लोग अपने घरों में या भाषण और या कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 250 सालों से इंतजार किया था। 15 अगस्त सुबह 8:30 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, जिसके बाद ब्रिटिश देश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी जी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नौअखाली में थे। नौअखाली में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए वो वहीं रुके हुए थे और सभी से शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस वक्त भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में बना। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम भारत के बंटवारे में था, क्योंकि भारत के 2 हिस्से कर दिए गए थे। भारत से अलग होकर 2 हिस्से का एक देश बना।
भारत के पूर्वी हिस्से में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम हिस्से में एक पश्चिमी पाकिस्तान था। दोस्तों, भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। दोस्तों, आज़ादी के साथ 1.5 करोड़ लोग पाकिस्तान चले गए थे और 10 लाख लोगों की हत्या भी हुई थी। दोस्तों, बंटवारे का सबसे ज़्यादा दर्द दोनों देशों की महिलाओं ने झेला। दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई थी। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई बहन की तरह जिंदगी जी रहे थे, मिलकर साथ रहते थे, वो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। भारत 2 हिस्सों में बटा था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वो चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रतिक्रिया ठीक से नहीं निभाई। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इस वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ था। भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से चल रही थी। I have a message from His Majesty the King delivered to you today. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, और इस वजह से एक ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। 14 अगस्त की रात को भारत की संविधान सभा की बैठक में वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी की घोषणा कर दी। इसलिए भारत को 14 अगस्त की रात के 12 बजे आज़ादी मिल गई थी। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिश चाहती भी थी, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में चल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ हर जुर्म किए हैं, और ऐसे ऐसे किए हैं कि अगर हम उन्हें याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया था। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश की आखिरी सैनिक की टोली हमारे देश को छोड़कर जा रही थी, तो बैंड बाजों के साथ विदा किया गया था, और उसी दिन सभी ब्रिटिश का नाम हमारे देश के नक्शों से निकाल दिया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक कमेंट करिए, बल्कि अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और इस तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद जरूर